हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला और क्लास 10th में आपका लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो उसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। मतलब आपका जो लाइफ प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर था जैव प्रक्रम वाला, उसमें 4 कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पढ़ना था: न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। तो ये चारों जो प्रक्रियाएं होती हैं मनुष्य के शरीर में और अन्य जंतुओं के भी शरीर में, तो उसके सबके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और उस क्वेश्चन से आपको ये अंदाजा लगाना है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है या नहीं क्लियर हो गया है। अगर कहीं किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। कल हमने 4 क्वेश्चन तक किया था। 5वां क्वेश्चन है, इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, which of the following events in the mouth cavity will be affected। आप सभी को ये प्रश्न कौन से टॉपिक से संबंधित है? ये प्रश्न संबंधित है डाइजेशन वाले, पाचन तंत्र वाले टॉपिक से, कि मनुष्यों में पाचन तंत्र किस तरह से काम करता है, उसके बारे में ये संबंधित है। आप सभी को पता है कि मनुष्यों का जो पाचन तंत्र होता है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे पाचन तंत्र की शुरुआत हमारे मुंह से ही हो जाती है। मतलब हमारे भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ऐसा नहीं है कि जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट के अंदर जाके खाना पचना शुरू होता है। खाना पचना मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है और उसके बारे में हमने बताया था, हमने चर्चा करी थी। आपको मैंने बताया था कि हमारे मुंह में जो कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन देखने पर जो आपके मुंह में पानी सी फीलिंग आती है, आपके मुंह में जो पानी आ जाता है रसगुल्ला देखने पर या पानी बताशा देखने पर या कुछ भी देखने पर, जो भी आप पसंद करते हैं वो आपको देखने पर मुंह में पानी आने लग जाता है। वो जो पानी आता है वो आपका कुछ, उसको हम क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं, या हिंदी में उसे हम लार कहते हैं। तो ये जो लार होती है, सलाइवा होता है, ये हमारे मुंह में ही मौजूद टंग्स के पीछे की तरफ यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और उन्हीं से ये सलाइवा का सिक्रीशन होता है। और उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम अमाइलेज एंजाइम कहते हैं या उसी को हम टाइलिन कहते हैं। और अगर वो हमारे, क्वेश्चन क्या है कि अगर वो हमारे सलाइवा में ना हो, वो लैक कर रहा हो, तो माउथ कैविटी की इवेंट्स में क्या फर्क पड़ेगा? आपके ऑप्शंस हैं, प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इन एमिनो एसिड्स, दूसरा ऑप्शन है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, तीसरा ऑप्शन है फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड्स और चौथा ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। ये जो चारों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं बच्चों, ये चारों के चारों ऑप्शंस आपकी ये चरण है डाइजेस्टिव सिस्टम के, यानी ये पाचन के चरण है। ये चरणबद्ध तरीके से पाचन की प्रक्रिया मनुष्यों के शरीर में होती है। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया है जो अमाइलेज एंजाइम जिसमें हेल्प करता है और जो माउथ कैविटी के अंदर होती है, उस पर आपको टिक निशान लगाना है। ठीक है, तो इन चारों में से प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन एमिनो एसिड्स में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में नीचे जाने के बाद होता है। फैट्स का भी ब्रेकिंग डाउन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में हो जाता है, लेकिन वो भी नीचे जाने के बाद होता है। पर स्टार्च जो भी हम भोजन के रूप में लेते हैं, स्टार्च, जैसे हमने यदि आलू का पराठा खाया है तो आलू के पराठे को, आलू का पराठा जब हम खाते हैं तो जैसे ही हम मुंह में उसको च्यू करना शुरू करते हैं, चबाना शुरू करते हैं, तो चबाते समय ही क्या होने लगता है? हमारे मुंह में वो जो हमने स्टार्च के रूप में आलू खाया है, आलू के अंदर आप सभी को पता है स्टार्च प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में आलू में प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही हम उसको चबाना शुरू करते हैं, खाना शुरू करते हैं, तो हमारे मुंह में ही
अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, उस स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, यानी जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वही डाइजेशन कहलाती है। तो स्टार्च जो है ब्रेक डाउन होने लगता है शुगर्स में, और ये प्रक्रिया हमारे मुंह के अंदर ही होती है। तो अगर हमारे सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम नहीं होगा तो ये कैविटी, ये प्रक्रिया पे असर पड़ेगा, यानी स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, ये वाली प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये है आपका आंसर, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो आपकी सलाइवा में पाए जाते हैं एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर एंड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग देम। स्टार्च को डाइजेस्ट करने में सलाइवरी एमाइलेज हेल्प करता है। तो ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च विल बी if affected if salivary amylase is lacking in the saliva। तो यदि salivary amylase एंजाइम आपके माउथ में एब्सेंट होगा तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टार्च वाली प्रक्रिया पे असर पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन और ये आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। आई थिंक सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। हमारा जो पेट होता है, ये भी प्रश्न किससे संबंधित है बच्चों, ये भी प्रश्न आपका संबंधित है डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम से ये प्रश्न संबंधित है और इसमें आपका ये बात की जा रही है कि जो हमारा पेट होता है, जो हमारा स्टमक होता है, उसकी जो अंदरूनी परत होती है, इनर लाइनिंग होती है, वो किस चीज से प्रोटेक्ट की जाती है ना। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पेप्सिन, म्यूकस, सलाइवरी अमाइलेज और बाइल या पित्त कहते हैं। पेप्सिन के बारे में आप सभी जानते हैं, पेप्सिन नाम का एंजाइम जो है वो प्रोटीन के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। म्यूकस के बारे में भी आप जानते हैं, म्यूकस श्लेष्मा को कहते हैं। सलाइवरी अमाइलेज आपके मुंह में पाया जाता है और बाइल जो है वो सिक्रीट करता है। पित्त जो है वो अलग चीज हो गई, वो आपके पेट के अंदर होता ही नहीं है। तो इसमें से आपका जो आंसर है बच्चों वो है श्लेष्मा। आप सभी को पता है कि हमारे पेट के अंदर भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होता है, और एसिड के बारे में आप सभी को पता है कि वो किसी भी शरीर के अंग को जला सकता है ना, बर्न कर सकता है, बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर ही पाया जाता है। तो हमारे पेट की रक्षा कैसे होती है, आप सभी ने अल्सर नाम की बीमारी के बारे में सुना होगा। जब हमारे पेट में एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो एसिड न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता, तब वो अल्सर्स के रूप में भी सामने आता है। तो अल्सर्स से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बुरे प्रभाव से रक्षा के लिए हमारे पेट के अंदर जो अंदरूनी दीवार होती है उस पर क्या होता है, इनर लाइनिंग पे म्यूकस की एक मोटी लेयर होती है, मतलब श्लेष्मा की लेयर होती है, जिससे पेट के अंदरूनी दीवार की रक्षा होती रहती है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है म्यूकस। ये है सही आंसर। तो सभी बच्चे ये आंसर नोट कर लेंगे, और किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होने पर आप पूछ सकते हैं चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन सभी बच्चे फटाफट से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर। ये भी प्रश्न जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है, जिसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जो लिवर से बाइल को रिसीव करता है।
पॉइंट समझ में आया सभी बच्चों को? वो ऐसे पार्ट के बारे में पूछ रहा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो पाचन नलिका है ऊपर से लेकर के नीचे तक की, उसमें कौन सा पार्ट है जो बाइल को रिसीव करता है। मतलब जो बाइल है, पित्त है, वो हमारे लीवर में बनता है, तो उसको रिसीव कौन सा पार्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए है स्टमक, ऑप्शन नंबर बी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी है लार्ज इंटेस्टाइन और ऑप्शन नंबर डी है ओसोफेगस। तो स्टमक जो है बच्चों वो रिसीव नहीं करता। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में प्रोटीन का थोड़ा पाचन होता है और फैट्स का पाचन होता है। और उसके बाद जो बाइल है, बाइल लिवर में बनता है और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है ताकि भोजन का पाचन वहां पर हो सके। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपका सही ऑप्शन है। आंसर इज बी, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी शुद्रांत या छोटी आंत। Bile goes to small intestine from gallbladder through हेप्टापैनक्रियाटिक डक्ट। एक हेप्टापैनक्रियाटिक डक्ट होती है जिसके थ्रू बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर से जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। आप सभी को पता है कि यकृत जो है गहरे लाल भूरे रंग की एक ग्रंथि होती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसमें बाइल बनता है और वो स्टोर हो जाता है। कहाँ पे? पित्त की थैली में स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और उसके बाद हेप्टापैनक्रियाटिक डक्ट की सहायता से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी सभी बच्चे फटाफट से तेजी से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। A few drops of iodine solution were added to rice water. The solution turned blue-black in color. This indicates that rice water contains, option number A is complex proteins, option number 2 is simple proteins, option number 3 is fats and option number 4 is starch. क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पहले उस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यदि राइस वाटर में, चावल के पानी में हम कुछ बूंदे आयोडीन सॉल्यूशन की डालते हैं तो सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है ना। ये क्या इंडिकेट करता है कि राइस वाटर में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है या कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है या कौन सा घटक प्रेजेंट है जिसके कारण जो राइस वाटर है उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया है ना। आप सभी को पता है कि जब हम स्टार्च के लिए प्रयोग करते हैं, स्टार्च की प्रेजेंस के लिए जब हम टेस्ट करते हैं, तो चाहे वो राइस हो चाहे वो आलू का टुकड़ा हो, उस पर अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो उसका रंग जो है कुछ काला नीला सा चेंज हो जाता है। उसका कारण होता है स्टार्च की प्रेजेंस, है ना। स्टार्च जो है, अब आंसर में लिख लेंगे कि आंसर है आपका स्टार्च, आंसर है डी नंबर स्टार्च। और इस क्वेश्चन के आंसर को समझ भी लेंगे। स्टार्च जो है बच्चों, जिसको हम मंड कहते हैं, मंड कहते हैं, मंड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, यानी जो स्टार्च होता है वो 2 कंपोनेंट्स से मिलकर के बनता है। एक तो होता है अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। 2 कंपोनेंट्स हो गए, यानी कि स्टार्च 2 कंपोनेंट से मिलकर बना, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। व्हेन वी ऐड आयोडीन टू स्टार्च कंटेनिंग वाटर, जब हम राइस वाटर का मतलब क्या है कि राइस वाटर में स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि राइस में स्टार्च प्रेजेंट है, उसका जो पानी निकला उसमें भी स्टार्च प्रेजेंट है। जब वो अमाइलोज रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ टू फॉर्म अ ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हेयर सॉल्यूशन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर on adding iodine which confirms the presence of starch in the rice water। यानी कि जो मंड होता है ये आपका, इसमें 2 चीजें होती हैं।
एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो इसमें जो एमाइलोज है इस पर आयोडीन असर करता है। और इसके बाद जो है काला नीला रंग मिलता है, ब्लू ब्लैक कलर। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया? इसको भी नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? हमारा जो पाचन तंत्र है, पाचन नली में कौन सा पार्ट है जिसमें भोजन जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से पाचन की प्रक्रिया जो है वहां पे कंप्लीट हो जाती है, वो कौन सा पार्ट है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है स्टमक, ऑप्शन नंबर बी में है माउथ कैविटी। तो स्टमक इज रॉन्ग आंसर। स्टमक आपका फूड पाइप के जस्ट बाद ही प्रेजेंस होता है। आपका माउथ कैविटी, माउथ कैविटी जो है वो मुंह को कहते हैं, मुंह गुहिका को। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लास्ट में प्रेजेंट होती है, जिसमें भोजन जो है वो पचने के बाद वेस्ट मटेरियल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत जो है ऐसा पार्ट है जिसमें भोजन का कंप्लीट पाचन यानी कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण हो जाता है। तो आंसर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन सही है। आप सभी को पता है, ऑल्दो प्राइमरी डाइजेशन प्रोसेस इज कंडक्टेड इन माउथ एंड स्टमक। जो शुरुआती दौर में पाचन की प्रक्रिया होती है वो हमारे मुंह में और हमारे पेट में होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा भाग है हमारे पाचन की प्रक्रिया का जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। डाइजेशन प्रोसेस अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस। जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, उसमें कंप्लीट तौर पर डाइजेशन की पाचन की प्रक्रिया होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है। पाचन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते कंप्लीट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद जो प्रक्रिया है पाचन की वो पूर्ण हो जाती है। तो ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, इस चैप्टर के बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करने हैं। और इन क्वेश्चंस को करना इसलिए आवश्यक है कि क्वेश्चंस करने से आप ये समझ पाते हैं, ये जान पाते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर है या नहीं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जब आपका कंप्लीट होने लगेगा साल, जब एग्जाम आने वाले होंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट करके पूछे गए हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो एमसीक्यूज है ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका अमाइलेज एंजाइम वाला जो एक क्वेश्चन था वो आपका एक बार पीवाईक्यू रहा है। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जब हम पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे मिलकर के आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, तब आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके उन पिछले प्रश्न पत्रों में भी पूछे गए हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से आपको नोट कर लेना है एक जगह पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आप चैप्टर के पीछे या जहां भी आप लिखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक बैंक आप बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके पैनक्रियाटिक, देखिए जो ग्लैंड्स होती हैं हमारे शरीर में, लिवर होता है और पैनक्रियाज होता है, अग्न्याशय होता है। अग्न्याशय में अग्न्याशयी रस बनता है यानी पैनक्रियाटिक जूस बनता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पैनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स।
ऑप्शन नंबर बी है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स एंड लाइपेज प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर सी है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स। और ऑप्शन नंबर डी है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछा जा रहा है। अग्न्याशयी रस का क्या कार्य है वो पूछा गया है, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स। तो आपका ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। आंसर है डी, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट proteins and lipase emulsified fats. Trypsin breaks down proteins into polypeptides. ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कर देता है, और लाइपेज जो है वो डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल्स को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ये इमल्सन की प्रक्रिया क्या है, लाइपेज क्या है, ये लाइपेज एंजाइम जो है ये आप हमारे डिटर्जेंट पाउडर में भी पाया जाता है, डिटर्जेंट पाउडर में भी पाया जाता है लाइपेज एंजाइम। ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रश्न का भी सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपी में। हम बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्वेश्चन में पैनक्रियाटिक जूस पूछा गया है और आंसर में आपको ट्रिप्सिन बताया जा रहा है और लाइपेज बताया जा रहा है। तो एक जगह पे कहीं नोट करेंगे इस चीज को, सभी बच्चे नोट कर लेंगे कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है अग्न्याशयी रस में 3 चीजें पाई जाती हैं बच्चों। एक तो होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज, और तीसरा थोड़ी मात्रा में पाया जाता है एमाइलेज, है ना। ट्रिप्सिन जो है, एमाइलेज किसमें हेल्प करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, हाइड्रेट के पाचन में। लाइपेज आपको हेल्प करता है वसा के पाचन में, और ट्रिप्सिन आपको हेल्प करता है प्रोटीन के पाचन में। और ये नेचर में कैसा होता है अग्न्याशयी रस, नेचर में ये अल्कलाइन होता है, यानी कि बेसिक होता है, क्षारीय होता है। ये अग्न्याशयी रस कैसा होता है बच्चों, क्षारीय होता है। आपका जो पेट में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अम्लीय होता है। हमारे पाचन तंत्र में अग्न्याशयी रस जो है वो क्षारीय होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना काम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मीडियम में पेट के अंदर डाइजेशन होता है, और उसके बाद क्षारीय बनाता है माध्यम को, जब ट्रिप्सिन और लाइपेज और एमाइलेज ये तीनों एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं आपके पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, और ये फिर काम करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि पैनक्रियाटिक जूस का क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर में ट्रिप्सिन और लाइपेज का नाम कैसे आया। अग्न्याशयी रस जो होता है वो 3 प्रकार के एंजाइम्स से मिलकर के बनता है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और कुछ मात्रा में अमाइलेज भी प्रेजेंट होता है। इसको भी सभी बच्चे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of option number A is oxygen, option number B is carbon dioxide, option number C is nitrogen and option number D is water vapor. क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यदि लाइम वाटर का मतलब क्या होता है बच्चों, चूने का पानी। यदि चूने के पानी के ऊपर आप अपनी मुंह से फूंक मारते हैं तो वो जो चूने का पानी है वो रंग में टर्न्ड मिल्की, यानी कि दूधिया हो जाता है वो चूने का पानी।
अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि उस चूने के पानी में, तो वो तो चूने का पानी है, पर क्या ऐसा प्रेजेंट है, क्या ऐसी प्रक्रिया हुई जिसके कारण वो चूने का पानी जो है कन्वर्ट हो गया, दूधिया रंग आ गया। तो आप सभी को पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस लेते समय ऑक्सीजन गैस को अपने शरीर के अंदर भरते हैं, और हम जब सांस छोड़ रहे होते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करते हैं, अपनी सांस के माध्यम से ही बाहर छोड़ते हैं। जब हम अपने शरीर के अंदर से हवा को बाहर छोड़ रहे हैं, यानी फूंक मार रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। और लाइम वाटर दूधिया हो जाने का कारण यही है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए जो लाइम वाटर है, चूने का पानी है, वो दूधिया हो जाता है। तो ऑप्शन में आंसर जो है आपका, वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू कन्वर्ट इट टू मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने के पानी के साथ रिएक्ट करके उसको दूधिया रंग दे देता है। बच्चों, आज की क्लास में आपने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किया। आशा करती हूँ आपने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, उसके सॉल्यूशन को और उसको जो मैंने समझाया एक्सप्लेनेशन को भी आपने नोट किया होगा। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।